जय श्री राम दोस्तों। कल हमने कर्मधारय समास के बारे में पढ़ा था और वो कंप्लीट कर दिया था। और इसके बाद आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। दोस्तों, समास में सबसे लंबा समास है वो तत्पुरुष समास है दोस्तों। तो चलो पढ़ते तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास है वो कारक आधारित है दोस्तों। कारक आधारित तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में जो कारक की विभक्तियां होती है उनका लोप हो जाता है और विग्रह करते समय उनको, जो कारक की विभक्तियों का लोप होता है, विग्रह करते समय उनको लिखा जाता है। वो समास कहलाता है तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास है वो पूरी तरह कारक आधारित समास है। कारक आधारित समास है। अब कारक आधारित समास है, इसमें कारक की विभक्तियों का क्या होगा? लोप होता है। तत्पुरुष समास, चलो सबसे पहले इसकी जो परिभाषा है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तत्पुरुष समास में पहला शब्द, तत्पुरुष समास में पहला शब्द विशेषण का कार्य करता है, इसलिए वह दूसरे शब्द विशेष्य पर निर्भर करता है। जो पहला शब्द विशेषण का कार्य करता है वही विशेषण का कार्य करता है। जो पहला शब्द वह दूसरे शब्द विशेषण पर निर्भर करता है, इसलिए दोस्तों दूसरा शब्द इसमें प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में कौन सा शब्द है वो प्रधान होता है? दूसरा शब्द है वो प्रधान होता है। देखिए दोस्तों, इस पर भी प्रश्न आ सकता है कि कौन से समास में कौन सा पद है वो प्रधान होता है। तो सबसे पहले जैसे अवयवी भाव समास है, अवयवी भाव समास के अंदर जो प्रथम पद है वो प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास के अंदर, द्वंद्व समास के अंदर पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं। पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं। अब रहा कौन सा? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास के अंदर दोस्तों जो न तो पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। किसमें? बहुब्रीहि समास में तीसरा पद है वो प्रधान होता है। अब आती है बात तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास में कौन सा शब्द प्रधान होता है? दूसरा शब्द है वो प्रधान होता है। अब तत्पुरुष के भी भेद है। तत्पुरुष के भेद कौन से हैं? एक तो होता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, और एक होता है द्विगु समास। ठीक है ना? ये तत्पुरुष समास के क्या है? भेद है। ठीक है ना? तत्पुरुष समास के क्या है? भेद है। कर्मधारय समास और द्विगु समास। ठीक है ना? कर्मधारय समास का पिता कौन है? तत्पुरुष समास। ठीक है ना? और तत्पुरुष का पोता कौन है? द्विगु। ठीक है ना? यानी ये इसका पिता है और ये इसका पोता है। ठीक है ना? ये कर्मधारय समास के दो भेद हैं। ठीक है? यदि परीक्षा में प्रश्न आए कि समास के कुल कितने भेद है, समास के टोटल कितने भेद हैं, समास के टोटल भेद हैं वो है 6 है। और प्रश्न अगर ऐसे पूछे कि पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार हैं, तो है 4। पद की प्रधानता के आधार पर पूछे तो है 4 और टोटल पूछे तो है 6। 4 कौन से हुए भाई? 4, एक तो अवयवी भाव हो गया, दूसरा द्वंद्व हो गया, तीसरा ये बहुब्रीहि हो गया और चौथा ये तत्पुरुष समास हो गया। ये 4 भेद हैं। किसके हैं? समास के प्रधानता के आधार पर, पद प्रधानता के आधार पर पूछे
कि समास के कितने भेद है पद प्रधानता के आधार पर, तो पद प्रधानता के आधार पर ये 4 भेद है। कितने भेद है? 4 भेद है। और इसमें भी कौन सा पद प्रधान है वो ध्यान में रखने वाली बात है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास के अंदर न तो पहला न दूसरा बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास के अंदर दूसरा पद प्रधान होता है। और कर्मधारय और द्विगु ये दोनों तत्पुरुष के क्या है भेद है। तो इस जाहिर सी बात है कि तत्पुरुष समास के अंदर अगर दूसरा पद प्रधान है तो इन दोनों के अंदर भी दूसरा पद प्रधान है। कर्मधारय समास के अंदर भी दूसरा पद प्रधान है और द्विगु समास के अंदर भी दूसरा पद है वो प्रधान है। तो आपको ध्यान में रखना है केवल अव्ययी भाव समास, इसमें केवल प्रथम पद प्रधान होता है। द्वंद्व का तो आप समझते हो, द्वंद्व का मतलब दो, यानी दोनों पद प्रधान। बहुव्रीहि तीसरा पद प्रधान, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, बाकी ये दोनों है इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। पद प्रधानता के आधार पर समास के 4 प्रकार है। और कुल पूछे समास के कितने प्रकार होते हैं तो 6 हैं। तो ये तो है समास की परिभाषा दोस्तों। इसमें तत्पुरुष समास में दूसरा शब्द है वो प्रधान होता है। कैसे होता है? जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जल की धारा, जल की धारा इसका हम विग्रह करते हैं तो जल की धारा की है वो कारक की विभक्ति का यहाँ पे लोप हो रहा था। जल की धारा, ठीक है ना, कारक की विभक्ति हमने लगा दी। अब जल की धारा इस वाक्य को, इसको हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे जल की धारा बह रही है, जल की धारा बह रही है, ठीक है ना। तो इस वाक्य में बह रही है, ठीक है ना, बह रही है का संबंध किससे है? बह रही है का संबंध किससे है? धारा से। बह रही का संबंध किससे है? धारा से। किससे है? धारा से। जल की धारा, जल धारा, ठीक है ना। बह रही का संबंध किससे है? धारा से है। बल्कि जल से नहीं है, जल से नहीं है, जल से नहीं है। यहां बाद वाले शब्द धारा की प्रधानता है। इसलिए तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। यहाँ पे जल धारा में धारा की क्या है? प्रधानता। जल की प्रधानता नहीं है, धारा की प्रधानता है, इसलिए दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। दोस्तों ध्यान रखने योग्य बात है। अब इसके हैं भेद। तत्पुरुष समास के अंदर भी क्या है? भेद। जो कारक होते हैं 8 कारक होते हैं। इसमें कर्म कारक, कर्ता कारक और पहला कर्ता कारक और सबसे लास्ट वाला है वो है संबोधन कारक। संबोधन कारक का जो है इनको छोड़ करके, इन दोनों को छोड़ करके बाकी 8 कारक होते हैं। इन दोनों को छोड़ करके 6 जो कारक हुए हैं वो तत्पुरुष के क्या है? भेद है, ठीक है ना। जैसे कर्ता को छोड़ दिया, ठीक है, इसकी विभक्ति क्या है? कर्ता के बाद में आता है कर्म। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर, और ये चीजें हैं। तो इनमें जो विभक्ति चिन्हों का क्या होता है? लोप होता है। तो कर्ता कारक को हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। कर्ता तत्पुरुष को छोड़ते हैं और संबोधन तत्पुरुष को छोड़ते हैं। बाकी 6 जो कारक होते हैं वो तत्पुरुष के क्या होते हैं? भेद होते हैं। सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास की विभक्ति कौन सी है? को का क्या होगा? लोप होगा। और विग्रह करते समय हम को लगा देंगे, पुनः जोड़ देंगे को। तो कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति चिन्ह का क्या होगा? को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा। और समास विग्रह करते समय हम क्या कर देंगे? इस को पुनः जोड़ देंगे, यानी को विभक्ति चिन्ह का लोप बनने वाला ये समास है कर्म तत्पुरुष समास। चलो पढ़ते हैं उदाहरण। विरोध जनक
विरोध को जन्म देने वाला, विरोध को जन्म देने वाला, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, दिल तोड़, दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला, दिल को तोड़ने वाला। इनका समास विग्रह ऐसे ही होगा जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। मन से हम नहीं करेंगे कि स्वर्ग की प्राप्ति, ऐसे नहीं करेंगे, इनका विग्रह ऐसे ही होगा। ठीक है ना, ये सही तरीका है। विरोधजनक, विरोध को जन्म देने वाला, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला, शरणागत। ठीक है ना, आगत का मतलब आया हुआ, आगत का मतलब आया हुआ, चरण को आया हुआ, चीड़ी मार, चीड़ी को मारने वाला, चीड़ी को मारने वाला, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला, मुंह तोड़। प्राप्तो उदक, प्राप्तो उदक, उदक का मतलब होता है जल, उदक का मतलब क्या होता है, जल। उदक को प्राप्त हुआ, उदक को प्राप्त हुआ, इन जल को प्राप्त हुआ, प्राप्त उदक, उदक को प्राप्त हुआ। तिल कूटा, तिल को कूट कर बनाया हुआ, तिल को कूट करके बनाया हुआ। संकटापन, ठीक है ना, आपन का मतलब होता है प्राप्त, आपन का मतलब होता है प्राप्त। संकटापन, संकट को आपन या प्राप्त। ध्यानातीत, ध्यान को अतीत करके, ध्यान को अतीत करके, ध्यानातीत। जातिगत, जाति को गया हुआ, जाति को गया हुआ, जाति को गया हुआ, जातिगत। आपत्तिजनक, आपत्ति को जन्म देने वाला, आपत्ति को जन्म देने वाला, आपत्तिजनक। हस्तगत, हस्त को गया हुआ, हस्त को गया हुआ। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, जेब कतरा। गिरह कट, गिरह, गिरह का मतलब होता है गांठ, गिरह का मतलब क्या होता है, गांठ। गिरह कट यानी गिरह को काटने वाला, गांठ को काटने वाला, गिरह कट। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी। सर्वज्ञ, सर्व का मतलब सब, सर्वज्ञ, सर्व को जानने वाला, सर्वज्ञ। नरभक्षी, नरों को भक्षित करने वाला, भक्षित का मतलब खाने वाला, भक्षित का मतलब खाने वाला। नरों को भक्षित करने वाला, नरभक्षी। स्याही सूच, स्याही को सूचने वाला, स्याही को सूचने वाला, स्याही सूच। कनकटा, कनकटा कान को काटने वाला या कान को कटवाया हुआ, कान को कटवाया हुआ, कनकटा। विद्युत मापी, विद्युत को मापने वाला, विद्युत को मापने वाला, विद्युत मापी। परलोक गमन, परलोक को गमन, परलोक को गमन। कालातीत, काल को अतीत करके, अतीत का मतलब परे, अतीत का मतलब परे। आदर्शोन्मुख, आदर्शोन्मुख, आदर्श को उन्मुख, आदर्श को उन्मुख, आदर्शोन्मुख। शरीर व्यापी, शरीर को व्यापा हुआ, शरीर को व्यापा हुआ, शरीर व्यापी। वय प्राप्त, वय का मतलब होता है उम्र, वय का मतलब होता है उम्र। वय प्राप्त, वय को प्राप्त यदि उम्र को प्राप्त। कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला, कमर को तोड़ने वाला। पक्षधर, पक्ष को धारण करने वाला, पक्ष को धारण करने वाला। रोगातुर, ये प्रश्न बार बार आता है, ये शब्द कि इसमें कौन सा समास है या फिर विग्रह कौन सा है। रोगातुर, रोग को आतुर, रोग को आतुर, रोगातुर। तर्क संगत, तर्क को संगत, तर्क को संगत। संकटापन, संकट को पाया हुआ, संकट को पाया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, यश प्राप्त। मरणासन, मरण को आसन, आसन का मतलब होता है निकट, आसन का मतलब क्या होता है, निकट। मरणासन, मरण को आसन। कनफोड़ा, कटफोड़ा, काट को फोड़ने वाला, कटफोड़ा को कहते हैं पक्षी, ठीक है ना। यानी काट, काट का मतलब लकड़ी, लकड़ी को कौन फोड़ता है, पक्षी। कटफोड़ा, काट को फोड़ने वाला। जितेंद्रिय, ठीक है, इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने
वाला, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला, विद्याधर, विद्या को धारण करने वाला, विद्या को धारण करने वाला विद्याधर, मरणातुर, मरणातुर, मरने को आतुर, मरने को आतुर। तो इन सभी उदाहरणों के अंदर को विभक्ति का लोप है, को विभक्ति का क्या है, लोप है। तो को विभक्ति का लोप किस समास में होता है, वो होता है कर्म तत्पुरुष समास के अंदर को विभक्ति का लोप होता है, और विग्रह करते समय हम को पुनः वापिस जोड़ते हैं, तो वो समास कहलाता है कर्म तत्पुरुष समास। सभी उदाहरण के अंदर को विभक्ति का लोप है। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक और लास्ट में जाकर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।